द लाइट ऑफ द पाथ, इसके ऊपर ओशो ने जो भी प्रवचन दिए, जिसका शीर्षक दिया साधना के सूत्र, ऐसे तो ओशो ने अपने आप ही हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है। उसमें किसी की भी किताब या किसी भी संत की वाणी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में ओशो की वाणी अपने आप में पूर्ण है। ओशो की शिक्षा, ओशो की देशना अपने आप में पूर्ण है। लेकिन अपनी ही बात को कहने के लिए ओशो ने इतने सारे ढंग अपनाए कि किस तरह से बात समझ में आ जाए, क्योंकि बात समझ में आने की देर है। हमारे जीवन में समस्या सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारे को ये समझ में नहीं आता कि हमारी जीवन शैली का सही मार्ग कौन सा है। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए तो चलना तो बहुत आसान है। अक्सर लोग बात करते हैं और वो बात करते हैं कि हमसे होता नहीं है। मेरी दृष्टि इस बात पर बिल्कुल अलग है। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ अपने भीतर, ऐसा नहीं कि हमसे होता नहीं है, हमने समझा नहीं है इसलिए हमसे चला नहीं जाता। लोग ध्यान की विधियाँ, अध्यात्म के मार्गों की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन उन मार्गों की समझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ओशो ने ध्यान के लिए जितना कहा उससे बहुत गुना ज़्यादा उसको समझाने के लिए हमें प्रयत्न किया, प्रयास किया। 650 किताबें सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रही, 650 किताबें हमारी जीवन शैली की बात कर रही हैं, हमारे जीवन जीने की कला की बात कर रही हैं। निर्विचार होना, विचार शून्य होना, अपनी भीतर शून्यता से जुड़ जाना, ये प्रमुख है। लेकिन विचारों को देखो, विचारों के साक्षी हो जाओ, ऐसा क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमारा जीवन, उसका मार्ग हम अपने विचारों से ही फॉलो करते हैं। जो हमारे मन में विचार आता है उस तरह से हम जीवन जीने लगते हैं, और विचारों का कोई सत्य से लेना देना नहीं। 99% विचार सिर्फ और सिर्फ बस हमें उलझाने के लिए है, द्वंद्व पैदा करने के लिए है। 1% भी सहयोग है, बस ऐसा समझो कि संयोग से वो बस हमारे जीवन से मैच कर जाते हैं। विचार मन की कल्पना है, और कल्पना का सत्य से क्या लेना देना। लेकिन हर समय हम सोचते हैं हम विचार करेंगे, हम सोचते हैं तो बताएंगे। अरे सोचोगे किससे? कौन सी बुद्धि लेके आओगे? हमेशा तो ये मन द्वंद्व पैदा करता है। कोई एक दिशा पैदा करता है, साथ ही साथ उसकी दिशा के साथ उसकी विपरीत दिशा भी साथ ही साथ बता देता है, और फिर हम द्वंद्व के अंदर ये करें या वो करें, इधर जाए या उधर जाए, क्या सही और क्या गलत, इसकी परिभाषा या इसका चुनाव ही मुश्किल। जबकि सच पूछो मेरे देखे तो जीवन इतना सरल है कि किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ जीवन बह रहा है, स्वतः बह रहा है। बस उस बहने मात्र को हम किस तरह से देखते रहें, ऑब्जर्व करें, और जो करने योग्य है, जो मेरे कोर्ट में आता है, जिसे मुझे खेलना है, जो करने योग्य है उसको मैं बेस्ट टू माई एबिलिटी कर डालूं, दैट्स इट। उसके परिणाम से भी मुझे लेना देना नहीं। इतना छोटा मेरे रोल में है, लेकिन मेरी कल्पना, मेरी सोच, मेरा विचार मुझे इतने विराट में उलझा देता है कि वहाँ मैं स्वयं को खो देता हूँ, स्वयं को भूल जाता हूँ। इन सूत्रों में भी जो मुख्यतः सूत्र ओशो कहते स्वयं के मौन को सुनने का प्रयत्न करो। और जब मौन को सुनोगे, मौन को जानोगे, तभी असली श्रवण होगा और तभी असली दृष्टि भी होगी। मुख्यतः ये सूत्र है जो अध्यात्म के साथ सीधा रिलेटेड है। ऐसे हम कहते हैं कि ओंकार को सुनो। 1000 से ज़्यादा जगहों पे ओशो ने
ओंकार को श्रवण करने की बात कही, लेकिन ओशो के ही हमारे मित्र कितने लोग हैं जो इस बिंदु पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कल मैं कह रहा था कि दुर्घटना घटती है संतों के साथ कि हम संतों को बहुत छोटा कर देते हैं, और यही ओशो के साथ भी एक डर है कि ये दुर्भाग्य हमारे सद्गुरु के साथ ना जुड़ जाए कि ध्यान, और ध्यान में भी 5 ध्यान इसी में सीमित कर दिया ओशो को। क्या ओशो सिर्फ और सिर्फ ये 5 ध्यान? माना कि ध्यान की एक विधि भी पर्याप्त है अगर पूर्णता से की जाए हमारे भीतर हमारे सत्य को जानने के लिए, लेकिन इतना विराट समुद्र ओशो ने हमें दिया है, उसमें मुख्यतः जीवन शैली की बात है, और साधना के सूत्र में भी मुख्यतः जो बिंदु है वो है जीवन शैली। जीवन शैली में ध्यान बस एक भाग है, बाकी तो और सूत्र दिए। इस ध्यान से माना कि प्रमुख है किस तरह से मैं शांत हो जाऊं, अपने भीतर के मौन का श्रवण कर लूं, और अपने भीतर के मौन का जब मैं श्रवण करता हूं तो मैं पाता हूं ये गूंजते हुए ओंकार को। अपने भीतर के मौन का जब श्रवण करता हूं, उधर ध्यान देता हूं, तो अनुभव करता हूं प्रकाश को। गुरु नानक देव जी ने पूरी शिक्षा एक ओंकार सतनाम, बस यही सत्य है, पूरी शिक्षा ओंकार पर दे डाली, शब्द और ओंकार। लेकिन हम चूक जाते हैं, बार बार चूक जाते हैं। ये मौन का श्रवण, ये ओंकार, ये ध्वनि, साधक बात करते हैं शुद्धि की। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं एक ग्लास में नीले रंग का पानी भरा है। अब 2 तरीके हैं इसमें स्वच्छ पानी डालने की, या तो गिलास को पूरा खाली करो और फिर भरो। हम जितना खाली करते हैं अपने भीतर उतना उतना फिर भरते चले जाते हैं, लेकिन फिर इसी किसी और रंग के पानी से स्वच्छ पानी की तो नौबत ही नहीं आती। और एक दूसरा तरीका है, और वो है तेज स्वच्छ पानी की धार के नीचे इस गिलास को रख दो जिसमें नीले रंग का द्रव्य भरा है, और वो तेज स्वच्छ पानी की धार जब इस गिलास में पड़ेगी, ये नीले रंग का पानी छलक छलक के बाहर आता चला जाएगा, और थोड़ी ही देर में देखो वो रिप्लेस हो गया, उस पर स्वच्छ पानी रह जाएगा। कभी प्रयोग करके देखना। और क्या हम ये नहीं कर सकते? हमारे भीतर जितनी कलुषताएं हैं, कामनाएं हैं, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, कौन इसको खाली करे और फिर दिव्यता से भरे? अगर मैं अपने आप को इस तेज स्रोत नल की धार के नीचे रख दूं जो ओंकार श्रवण से आती है, तो आप पाओगे इसको सुनते सुनते, खाली सुनना नहीं, प्रेम से सुनते सुनते अपने आप भीतर की कलुषताएं धीरे धीरे आप इनसे मुक्त हो सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से। अब इसी बात को अलग अलग ढंग से कहा जा सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि परसों हमने व्हाइट रूम में ओशो की वाणी सुनी और कहा, ओशो कहते हैं अपने भीतर अपने बुद्धा नेचर को, अपने भीतर अपनी शून्यता को पहचानो और इसी के स्मरण के साथ उठकर पूरा दिन जीवन जियो, इसका स्मरण बनाए रखो। यह कहते हैं कि अपने भीतर की शून्यता का स्मरण बनाए रखो, या अपने भीतर अपने आत्म तत्व का स्मरण बनाए रखो। बस उसका स्मरण बना रहेगा, हम होश में रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे, और हम जागरूक होते ही अपने सब जिन कलुषताओं को हम छोड़ना चाहते हैं उनके प्रति जाग जाएंगे। कभी अगर मुझे अहंकार घेरने लगेगा और मैंने ही निर्णय लिया कि मुझे अहंकार में नहीं जीना, तो मैं कैसे उस अहंकार को अपनाऊंगा, उसका साक्षी हो जाऊंगा, ताकि अपने आप से ही मैं मुझसे मुक्त हो जाऊं। कभी कामना जागेगी जो क्रोध में बदले, उससे पहले ही मैं कामनाओं के प्रति जाग जाऊंगा।
ये जीवन शैली है, इस होश का उपयोग है। और जब तक मैं इस जागरण का, इस जागरूकता का अपनी जीवन शैली पर उपयोग नहीं करूंगा, इसको फैलाऊंगा नहीं, तब तक इन कलुषताओं से मुक्त कैसे होऊंगा? इन कामनाओं से, इस शिकायत से, इस अहंकार से मुक्त होने के लिए जागरूकता चाहिए। और वो जागरूकता हमें ध्यान से मिलती है। एक बार मैं अपने भीतर उतर के इस मौन से जुड़ जाऊं, अपने भीतर के आकाश से जुड़ जाऊं, अपने भीतर की शून्यता से जुड़ जाऊं, और फिर इस बात की मुझे अनुभूति हो ही जाएगी, यही मेरा सत्य है, न शरीर, न मन, न भावनाएं। और एक बार मैं अपने भीतर अपने सत्य से जुड़ जाऊंगा, फिर ये शरीर या ये मन मुझे कहां तक डोमिनेट करेगा? जब मुझे समझ में ही आ जाएगा कि मैं ये नहीं हूं। अब तक तो मैं अपने आप को यही बांध कर जीते हुए अपने आप की दिशा, अपना आप का जो जीवन शैली है उसे प्रभावित करता हूं, क्योंकि जो सत्य नहीं है वो सत्य के मार्ग पर मुझे चलने में सहयोगी कैसे होगा? सबसे पहला सत्य यही कि जो मैं नहीं हूं मैं वो जान जाऊं, और फिर दूसरा चरण है कि जो मैं हूं मैं उससे अपना तादात्म्य जोड़ लूं। कम से कम जो मैं नहीं हूं इसके प्रति तो जागूं। और ध्यान में प्रवेश करते ही जब मैं शरीर से पार, जब मैं अपनी मन के विचारों से पार अपनी शून्यता में स्वयं के होने को अनुभव करता हूं, उसी समय मुझे सत्य उपलब्ध हो जाता है। बस बार बार इस अभ्यास से, इस प्रयास से मेरा ये अनुमान मेरा भरोसे में बदल जाता है कि सच में यही हूं मैं। और फिर कौन मुझे भ्रमित करेगा? ये शरीर, ये मन, ये विचार, फिर भ्रम की कोई जगह ही नहीं। इसलिए इस किताब को समझाते हुए साधना सूत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र अगर मैं समझूं तो वो है अपने भीतर ध्यान में अपने मौन का श्रवण करूं, अपने मौन की ध्वनि को सुनूं, और उस ध्वनि के साथ ही मेरे जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है।